बोले सूरज किसको कहते हैं, चांद किसको कहते हैं? सूरज उसको कहते हैं कि जो दूसरे के अस्तित्व को प्रकट ही नहीं होने देता है। अभी भी आकाशमान में तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, लेकिन सूरज है तो बाकी सारे छिप गए। चांद कैसा है? बोले चांद जब रहता है तो बाकी सब तारे, नक्षत्र, ग्रह बड़े सुंदर दिखते हैं। आसमान जितना सुंदर चांद के समय में होता है उतना सूरज के समय में नहीं होता है। सूरज में उजाला है लेकिन बाकी लोगों को जगह नहीं है। जो सबको स्पेस देता है, जो किसी के भी अस्तित्व को छिपाता नहीं, दबाता नहीं, जो स्वयं भी खिलता है, विकसित होता है, दूसरों को भी विकसित होने देता है, उसको चांद कहते हैं। चंद्रमा का जो बहुश्रुत का डायमेंशन है वो ये है कि वो केवल स्वयं को शिखर पर नहीं पहुंच जाता। वो ये नहीं मैसेज देता है कि नहीं मेरे अलावा आसमान में कोई नहीं रहेगा। उसका अपना एक सौम्य अस्तित्व रहता है और उसके अस्तित्व में बाकी सबकी भी विकास होता रहता है। इसलिए उसको का नक्षत्र तो परिवारी है। उसके चारों ओर नक्षत्र होते हैं, सूरज के भी चारों ओर होते हैं, लेकिन सूरज किसी नक्षत्र को, किसी को दृश्यमान होने नहीं देता है। और अभी का जो समय है, लोकशाही जो चलती है ना, लोकशाही, दो शब्द आपको पता है, एक हुकुमशाही, एक लोकशाही। हुकुमशाही का मीनिंग क्या होता है? क्या है? बाकी चुपचाप बैठ जाओ। अभी तो गोत्री वो जाता है, जब मैं गोत्री जाता था तब मुझे पता चल जाता था कि इस घर में लोकशाही की हुकुमशाही है। मैं समझ जाता था। कोई नाराज नहीं होंगे ना, पर करेक्शन जरूर कर लीजिए। गोत्री जाते ना तो बस वो एक ही बेराती रहती, दूसरे को चांस ही नहीं देते। फकीर सगड़ा हिस्सा उठे खड़ा रहे देखता। मैं क्यों भी आने की मैंने बेरा था, नहीं नहीं मार साहब मैं बेरा हूं ना, मैं समझ जाऊं कि अटे हैं। लोकशाही के घर बड़े सुंदर होते हैं। मारा साहब घर में आया ना तो वो कट कमरा में बहू बैठी हुई, ए आजा बारे जल्दी। वो बेटा ने बुलाईला, बहू ने बुलाईला, श्रीमान जी ने बुलाईला, और किलो मार साहब उनका हाथ से लो ना, उनका हाथ से लो ना, उनका हाथ से लो ना, उनका हाथ से कहीं लियस को नहीं, उनका हाथ से थे कहीं लियस को नहीं। इसको क्या कहते हैं? लोकशाही। उस घर का आहार लेने में हमको भी आनंद आता है और बेराने वाले को भी आनंद आता है ना। तो जहां से उड़ो हुई चंदे नक्षत्र परिवारी है, पड़ी पुण्य पुण्यमासी है, एवं हवहि बहुसुय। महात्मा गांधी चंद्रमा थे। उनके पास रह करके हर व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्तित्व खिलते चले जाता था। उन्होंने किसी को छिपाया नहीं, किसी को दबाया नहीं। छोटा से छोटा व्यक्ति भी आया है तो उसको अपनी होठ में छिपाया नहीं। नहीं तो सबसे बड़ी बात होती बंधु, आपको पता है कि आप कहते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ पौधा पनपता नहीं। लेकिन महात्मा गांधी की तरफ आप देखोगे तो उन्होंने कितने लोगों को पनपाया और कई लोगों को तो अपने आगे लेकर गए। उनके सानिध्य में कई व्यक्ति आए और कई व्यक्ति महात्मा गांधी से भी, महात्मा गांधी को और अपने से आगे लेकर गए। ये अस्तित्व होता है बहुश्रुत का, एक डायमेंशन होता है।
कि सबके अस्तित्व को स्पेस देना है, सबको खेलने के लिए जगह देनी है। यू भी मेज करूला, वो भी मेज करूला, मैं देखता रहो सगळा ऑर्गेनाइजेशन में चेक करता रहो, है ना। जैसे हमने कोई बात, मैं कर लूँ हमारे सब, मैं कर लूँ हमारे सब, मैं कर लूँ नहीं हमारे सब, मैं समझ जावा कि आठे हिटलर आया रो है तो चुपचाप बैठ जा। और उसे होता क्या है, कोलैप्स हो जाता है सर। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन आप बात को समझ कर केवल एग्जाम्पल में इसलिए दे रहा हूं कि आप उस बात को बहुत जल्दी समझ सके। आरएसएस की जो कार्य प्रणाली है वो चंद्रमा की है, और इसलिए हेडगेवार गए, गुरुजी गए, देवरस गए, तो भी आरएसएस में कोई वैक्यूम नहीं आया। सेकंड तैयार है वहां पर लेने के लिए। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं कि वो एक व्यक्ति है तब तक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, वो चला गया सब कोलैप्स, कि दूसरे को तैयार ही नहीं होने दिया, दूसरे को रेडी ही नहीं होने दिया। और दूसरे को जो रेडी होने देता है, तैयार होने, सक्षम बनने देता है, वो बहुश्रुत है। ये गणित पक्का समझ करके चलो। तीर्थंकर परमात्मा सूरज भी है और चांद भी है। सूरज इसलिए है कि वो केवल ज्ञानी है, चांद इसलिए है कि वो गंधर्वों से संपन्न है। सारी व्यवस्था उन्होंने गंधर्व के हाथों में दे रखी। अर्थम भाषई अरह सुत्तम गुम्फन्ति गनहरा, वो अर्थ का प्रकाशन करते हैं, लेकिन शब्दों में गुम्फने का काम गंधर्व को देते हैं। और यदि आप लोग इस बात को समझ पाए तो जीवन तुम्हारा पूरा चेंज हो सकता है। मैं ही प्रोडक्शन करूंगा, मैं ही मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, मैं ही सेल करूंगा, मैं ही परचेस करूंगा, मैं ही मार्केटिंग करूंगा, मैं ही अकाउंट देखूंगा, बाकी लोगों ने क्या करना, जो मैं कहूं उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ऐसा कोई इंडस्ट्रीज और ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी डेवलप नहीं हो सकता है। सारे काम करने की स्किल एक व्यक्ति में कभी नहीं होती। आप इस बात को बहुत गहराई से लेना। हम तीर्थंकर को अनंत पुण्यशाली कहते हैं कि तीर्थंकर जितनी पुण्यवानी किसी की नहीं होती है। लेकिन तीर्थंकर भी तीर्थ की स्थापना बिना गंधर के नहीं करते, कि उनको पता है मैं कब तक, मैं क्या क्या कर सकता हूं। क्या केशी श्रमण को अपनी धारा में लाने के लिए भगवान महावीर कुछ कर सकते थे? कितना ही होगा, लेकिन केशी श्रमण के साथ संवाद करने के लिए इंद्रभूति गौतम ही समर्थ हो सकते हैं। वह भगवान महावीर काम में नहीं आ सकते, इसलिए वो गंधर्वों की स्थापना करते हैं और सबको व्यवस्था सौंपते हैं। और उन्हीं से सुशोभित होता है आदमी। वो सारे लोग जो है कितने सौम्यता से चलते हैं। इसलिए राजा श्रेणिक ये नहीं कर पाया है। यदि राजा श्रेणिक ने समय रहते हुए कुनिक को दायित्व सौंपा होता तो क्या कुनिक, और कुनिक की ही बात नहीं है, उसके 10 सौतेले भाई भी कुनिक के साथ सहमत हो गए अपने बाप के खिलाफ। रामेश्वर थोड़ा कट करें।
आप कल्पना करो ना, आप लोग केवल कुनिक को कहते हो, लेकिन यदि 10 भाइयों को अपने साथ सहमत कराना है, अकेले कुनिक ने काम नहीं किया है, 10 भाई उसके साथ इस बात के लिए तैयार हुए कि राजा श्रेणी को हटा देना चाहिए। इसका मीनिंग क्या निकला है कि बाप ने बेटों को पनपने के लिए जगह ही नहीं दी, स्पेस ही नहीं दिया, तभी सारे बेटे एकमत हो गए ना। यदि केवल कुनिक की बात होती तो बाकी 10 बेटे कुनिक के साथ, वो बाप के साथ खड़े रह जाते, लेकिन बाप के साथ एक भी बेटा खड़ा नहीं है। ये हमेशा होता है, जो हुकुमशाह होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। और पूरे दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए, हुकुमशाह को समाप्त करने वाले उसके अंदर में रहते हैं, बाहर से कोई नहीं आता है। तुम्हें बढ़ाने वाले भी तुम्हारे साथ रहने वाले ही हो सकते हैं। यदि तुम चंद्रमा बन करके रहते हो तो तुम सुरक्षित हो, तुम समृद्धिशाली हो। ये सूत्र है, जहां से उड़ो चंदे नखत परिवारी है।